अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर चैनल की ब्रेकिंग है। आडवाणी साहब ख़त आना रुके नहीं हैं, ख़त अभी भी आ रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। बाकर नजफी साहब को भी ख़त मौसूल हुआ है। फिर उन ख़तों में कोई पाउडर भी लगा हुआ है जिसको कहा जा रहा है बड़ा जहरीला पाउडर है, और फिर जो उसमें मवाद है जो लिखा गया है उसको भी कहा जा रहा है कि बड़ा जहरीला कंटेंट है। देखिए, अगर इसकी इंक्वायरी करना चाहें तो इंक्वायरी तो हो सकती है और कहाँ से आ रहे हैं सब कुछ पता चल सकता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कंटिन्यू हो रहा है और अभी तक पता नहीं चला कि क्या रीज़न है, कौन कर रहा है। तो इस पे भी एक ताजुब है। और ये लोग क्या करते हैं, जो पोस्टमैन होता है उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो पोस्टमैन का क्या कसूर है? हाँ। मकसद कहने का ये है कि ये अगर करना चाहें जो भी हमारे इदारे हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, इसमें कितना टाइम लगेगा? किसको फायदा पहुंचेगा इन चीज़ों से? ये जो धमकी आमेज खतो किताबत हो रही है, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिससे जजेस को रोका जा रहा है? देखिए, बस एक प्रेशर बिल्डअप करना है जज के ऊपर कि भाई आपने, हो सकते हैं कुछ ऐसे इनके पास केसेस हों जिस पे फैसले आने वाले हों, या हो सकते हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हो रही हो, तो उसके हिसाब से इनको एक प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर कि एहतियात करें। क्योंकि किसी के साथ भी कोई भी ऐसी चीज होती है कि उसको किसी तरह से भी इस तरह का कोई मैसेज आ जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि भाई अभी मैं क्या, मेरे हाथ में क्या क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से वो अपने आप को रिविजिट करेंगे जो जज हैं। और अगर तहकीकात हो गई, मुझे नहीं लगता कि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। इस पूरी कहानी ये जो चल रही है, सब पूरे सिनेरियो का बेनिफिशियरी पीटीआई नहीं हो रही। पीटीआई इस पे अच्छा खेल रही है कि हम जिस नैरेटिव की बात करते थे कि हमारे बानी को इसी तरह के फैसले करवा के जजेस को प्रेशर में ला के करवाए गए हैं, पीटीआई इस पे बड़ा सियासत कर रही है। लेकिन पीटीआई इस पे सियासत कर रही है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट को गए हुए कितना टाइम हुआ है? कितने टाइम पहले गवर्नमेंट गई है इनको? साल, 1.5 साल, 2 साल? 2 साल पहले भी तो जजेस इसी तरह के फैसले करते थे। तब तो पीटीआई सबकी तारीफें करती थी। साकिब निसार तो खास कर इनका आदमी कहलाता था। हाँ। तो पीटीआई को कोई ऐसे तो नहीं है कि 25-50 साल हो गए गवर्नमेंट से आउट हुए। मुझे लगता है 2 साल होंगे मैक्सिमम। तो 2 साल पहले तो इनकी गवर्नमेंट थी, और इससे पहले जो केसेस चल रहे थे, इससे पहले जो हुए थे, सजाएं हुई थी काफी लोगों को, सबको बंद किया गया था, सबको सजाएं हुई थी। तो पीटीआई उस पे क्यों बात नहीं कर रही? तो ये सिलसिला देखें, पीटीआई का भी यही है, कोई भी अपोजिशन में होगी वो हर उस चीज को हाईलाइट करेगी जिससे उसको बेनिफिट मिलेगा। अब आज पीटीआई जो कह रही है, ये वही जज हैं, सब वही हैं जो पीटीआई के फेवर में फैसले कर रहे थे। तब भी क्या इनको इसी तरह ब्लैकमेल किया जा रहा था? कितने फैसले बाद में गलत साबित हुए। मुखालिफ बयानियां अभी तक पीटीआई का जारी है। नहीं तो पीटीआई का प्रॉब्लम, पीटीआई को क्या लग रहा है कि बस मुझे एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर में लाना है और हम इनके खिलाफ बयान देते रहें और ये हमको टेबल पे आके हमसे बैठे। आप देखते होंगे कभी नहीं, काफी टाइम से यही चल रहा है। पीटीआई वाले काफी टाइम से एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर अचानक आपको एक स्टेटमेंट में आ जाता है कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ। खान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से, मुझे सियासतदानों से बात नहीं करनी। सही। तो हर बार इनका तो यही है, 2 साल से, ये जो 1.5-2 साल हो गए अभी से लेकर उस वक्त से अभी तक यही बात कर रहे हैं। कुछ अरसे तक एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें करेंगे ये, फिर अचानक एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं।